Hello class, now in this video we will continue statistics chapter of class 10th mathematics chapter 12 NCERT exercise 13.1 question number 2 and 3 here we will do. Okay, so in previous videos we have done chapter 12 statistics introduction part 1, introduction part 2 and introduction part 3, and also the question number first. Okay, so it is a humble request you will go through my each and every introduction part of each and every chapter. Okay, and please strong your basis, strong your basics, so which help you not in a class 10th, it is on your class 11th, class 12th and your competitive exam also. Okay, so let's uh, read question number 2 and 3 and solve it. Okay, so let's रिकॉल कर लीजिएगा. यू हैव टू रिकॉल योर इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट रिकॉल कर लिया तो ये बहुत ईजी होगा आपके लिए समझने के लिए. ओके, यहाँ पर मैंने मीन के सेकंड इंट्रोडक्शन पार्ट में मीन के मैंने 3 बताए हैं. मैथड दैट इज डायरेक्ट मैथड, स्टेप डेविएशन मैथड एंड एज्यूम्ड मीन मैथड. ओके, सो कब क्या यूज करना है, सो ये सब चीजें जो है वो क्वेश्चन के साथ हम लोग करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री. एक कंसीडर करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री है, डेली वेजेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं. फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ अ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री बाय यूजिंग अ एप्रोप्रिएट मैथड. हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है. किसका, डेली वेजेस का मीन निकालना है. ओके, ऑफ अ फैक्ट्री, और ये सब कुछ डाटा दिया हुआ है. सो अब हमने तो 3 मेथड पढ़े हैं. डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड भी कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड भी कर सकते हैं. तो लेकिन मैं यहाँ पर मैं 2 मेथड यूज कर सकती हूँ, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन. यहाँ डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करेंगे. हम कर सकते हैं बट हम करेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे x निकालेंगे तो इन दोनों का जो x आएगा वो 1020 आएगा और 1000 का होगा 510. सो जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो बिगर होगा, और कहीं ना कहीं जब आप सॉल्व करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में, मल्टीप्लीकेशन में गलती होगी. जैसे x की वैल्यू हम पहले निकाल लेते. x क्या होता था, लोअर प्लस अपर अपॉन 2. तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो ये क्या हो जाता है आपका 510 होगा ना. इस दोनों को ऐड करिए, 1020 होगा और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 510. ये कितना होगा आपका 530. ये 1060 है तो 530. ये हो गया आपका 550. नेक्स्ट हो गया हमारा 570 और ये लास्ट वाला होगा 590. आप करके देख लीजिएगा, लोअर प्लस अपर अपॉन 2. ओके, अब जरा से ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो बहुत लंबा आएगा, बहुत बड़ा आएगा. तो ये हमें पता होना चाहिए. इन्होंने क्या कहा, फाइंड द मीडियन ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड. तो हम यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड, आप स्टेप डेविएशन भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने कहा है कि नहीं आपको तीनों में से, यहाँ इन्होंने कोई कंपल्सन नहीं रखा है कि आपको डायरेक्ट भी यूज करना है. यू हैव टू यूज डायरेक्ट मैथड, यू हैव टू यूज एज्यूम मैथड, यू हैव टू यूज स्टेप डेविएशन मैथड. आप को डिसाइड करना है कि आपको यूज कौन सा करना है. यहां मैं यूज नहीं करूंगी डायरेक्ट मेथड, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो बहुत लेंदी होगा और कहीं ना कहीं प्लस माइनस में या मल्टीप्लिकेशन में गलती होगी. ओके, तो अब हमारा x निकल आया. अब हम यहाँ पे a निकाल, वो स्टेप डेविएशन एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे तो हम di निकालेंगे. तो di जो होता है हमारा xi माइनस a, xi माइनस a होता है. तो हमारा हो गया एक्स आई माइनस ए. तो हमें एक्स पता होना चाहिए, वो ए पता होना चाहिए ना, ए एज्यूम्ड मीन. तो जो बीच वाला टर्म होता है यही तो होता है एज ए. इसे ही हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं. इसे ही हम ए कहते हैं. आप यू हैव टू चेंज योर पेन ऑल्सो. सो इसे हम क्या कहेंगे, ए. ओके, तो जरा सा ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक्स आई है तो ये आई है ना, ये x1 x2 x3 x4 x5. तो एक्स आई है 510. सो 510, ए की वैल्यू कितनी है 550 इज इक्वल टू -40. -40 होगा. ओके, नेक्स्ट 530 माइनस 550 इज इक्वल टू -20 डिग्री. ओके, नेक्स्ट 550 minus 550 is equal to 0. Okay, next
570 minus 550 is equal to 20. Next, 590 minus 550 is equal to 40. होगा ना? बोलिए। ऑब्वियसली होगा। यहाँ पे ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 0, फिर हो गया 20, ये हो गया 40। ओके, अब हम जरा सा यहां पर हम क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू डी आई। एफ, दिस इज एफ, ये आपका एफ है, एफ से और डी आई, ये डी आई है। तो चलिए 12 से 40 को किया, 12 4 जा 48, सो माइनस 40 माइनस 480। नेक्स्ट 14 2 जा 28, तो माइनस 280। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 14 2 जा, ओके 14 2 जा होगा ना, हमने सही लिखा है जरा सा। ठीक है, 14 2 जा 28, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका 8 0 जा 0। नेक्स्ट 6 2 जा 12, 120। ये हो गया आपका 10 4 जा 40, 400। ओके, कुछ कैलकुलेशन में गलती नहीं है ना, देख लीजिए जरा सा। 14 2 जा 28, ओके। तो चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं। हमारा बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, बाय assumed mean method, by assumed mean method is equal to, mean is equal to a plus sigma fi into di upon sigma fi। ओके, सिग्मा एफ आई। सो ये हो गया हमारा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 550 प्लस एफ आई डी आई। सो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए पहले माइनस माइनस वाले को माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ये हो गया 0, 8 और 8 16, कैरी 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 760 हो गया। अब यहाँ पर 0 प्लस 0 2 6, ओके। जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा 0, 6 में से 2 गया 4, और ये हो गया 140, माइनस 140 होगा, माइनस 140। ओके, अब हम यहां रखेंगे माइनस 140 अपॉन 50। ओके, सो मीन इज इक्वल टू 550, 0 से 0 कैंसिल हो गया, माइनस 5 हो गया। ओके, सो 5 से 14 को करेंगे हम यहाँ पे, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे साइड पे कर रहे हैं। 5 से 14 को डिवाइड, तो 5 2 जा 10, 4 0.8 2.8, so 550 minus 2.8। ओके, 550 माइनस 2.8, तो 550 हमारा है 550 और ये 2.8, सो ये हो गया 2 हो गया यहाँ पे। ओके, ये हो गया हमारा कितना, 9 में से 2 गया 7, ये 4 और 5 72, 547.2, यानी मीन इज इक्वल टू 547.2, दैट इज योर मीन। Okay, so you will go through each and every step of this one. If you have any query, you will ask in a comment box. Okay,
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी. सो ये फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जो चिल्ड्रन है लोकेलिटी में उनकी पॉकेट मनी देगी, डेली पॉकेट अलाउंसेस. नेक्स्ट, द मीन पॉकेट अलाउंसेस 18, यानी मीन दिया हुआ है, यहाँ गिवन में दिया हुआ है मेरे, मीन इज इक्वल टू 18. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ. अब मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है, तो फाइंड करना है यहाँ पे. ओके, एफ निकालना है. चलिए स्टार्ट करते. एक्स की वैल्यू 11 और 13 क्लास मार्क है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2. सो द 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12. 28 का हाफ होगा 14, 32 का हाफ होगा 16, 36 का हाफ होगा 18, 40 का हाफ होगा 20, 44 का हाफ होगा 22 एंड 46 का हाफ होगा 48 का हाफ होगा 24. ओके, सो अब हम इसको ऐड करिए. पहले सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, सो हम इसको ऐड करते हैं जरा सा. 9 और 6 15, 9 और 6 नहीं सॉरी 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22, 22 और 13 35, 35, 35 और 9 44 प्लस एफ. तो ये कितना होगा 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ. ओके, अब एफ एक्स निकालते हैं. 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 से 13 को करेंगे हमारा आएगा 234, ये आएगा 20 एफ. इसको करेंगे तो 110 और इसको करेंगे तो 96. अब इसको ऐड कर दीजिए. सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 752 प्लस 20 एफ. 752 प्लस 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ. ओके, सो हम मीन निकालते हैं. मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है. सो हम इसको निकलते हैं. मीन इज इक्वल टू ए की मीन की वैल्यू दी हुई है, सॉरी 18, सॉरी ये वाला अपनी डायरेक्ट मेथड से करेंगे. दिस इज फ्रॉम डायरेक्ट मेथड. ओके, एक्स आई है, ये एक्स आई है. सो कितना आया है 752 प्लस 20 एफ, ये हमारा आया है 44 प्लस एफ. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इसका, तो इससे 18 से 44 को हम जब करेंगे तो ये आएगा हमारा 792 इज इक्वल टू प्लस 18 एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ. तो ये आएगा 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20 एफ माइनस 18 एफ. सो ये होगा हमारा 40 इज इक्वल टू 2 एफ. So 40 upon 2 is equal to f. So that is 20. So 20 is equal to f. 20 is equal to f. f की वैल्यू कितनी आएगी 20. Okay, so you will go through each and every video of this one. Okay, बहुत easy है. आप क्वेश्चन करते रहिए. कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो you will come here and say this. If you have any problem, you will comment in a comment box. Thank you.